जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उमंग में होंगे, आनंद में होंगे और होना भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वर्ग प्रथम विषय अंग्रेजी दिवस गुरुवार। प्रथम क्लास का अंग्रेजी विषय में दिवस गुरुवार। आज गुरुवार के दिन मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे। कहता है लुक एट द हिंदी वर्ड। लुक एट द हिंदी वर्ड। इस हिंदी शब्द को देखें, इस हिंदी शब्द को देखिए। आइडेंटिफाई डेम एंड राइट। उसके बाद आपको क्या करना है? लिखना है द फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि आपको कैसे क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितना भी आप लोग हिंदी शब्द देख रहे हैं ना, इस हिंदी शब्द को आप पहले इंग्लिश में सोचिएगा। जैसे दांत लिखा हुआ है, द्वाकर चांद बिंदु, तो क्या लिखा हुआ है? दांत। इस दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। टीथ बोलते हैं। तो टीथ का पहला लेटर क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दांत लिखा हुआ है तो दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दांत को इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। और टीथ का पहला लेटर क्या होता है? टीथ का पहला लेटर टी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या कहता है? टी लिखने के लिए। और यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? आर भी स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके पुनः आप लोग जो है अपना कार्य की ओर बढ़ेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए उससे भी आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक दूसरे के पास भरपूर अथाह जिसका बखान नहीं किया जा सके उतना आप लोग जो है शेयर कर देंगे। अथाह अपार रूप से आप लोग अपने इस भाई को दुलार देंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। विशेष हम आप लोगों के सामने क्या बोलूं, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, होनहार हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। बस आप और हम मिल कर के अपना कठिन से कठिन कार्य को, मुश्किल से मुश्किल कार्य को आसान से आसान करके, सरल से सरल करके अपना कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना मंजिल को प्राप्त करें। यही हम लोगों का और आप लोगों का तमन्ना होना चाहिए, लालसा होना चाहिए, अभिलाषा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अगर वीडियो पसंद आवे तो एक बार लाइक ज़रूर किया कीजिए, है ना? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपका भी कर्तव्य बनता है लाइक और सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक दूसरे को मोटिवेट करना, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ नया नया वीडियो लाते रहे और दिन पर दिन, प्रत्येक दिन आप कुछ ना कुछ नया चीज़ को अवश्य सीखते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, शिक्षा बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है। शिक्षा ना तो कभी किसी छोटे से बड़ा हुआ है, ना बड़े से छोटा हुआ है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, इस शिक्षा को बच्चे बूढ़े के पास दे सकते हैं, बूढ़े बच्चे के पास दे सकते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज़ शिक्षा है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, इसे कैसे क्या करना है आप लोग भली भांति अच्छी तरीक़ा से पूर्ण रूपेण समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को
उसमें किसी भी प्रकार से और दिक्कत हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, टेंशन का कोई कार्य नहीं है ना। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग वीडियो को जब भी देखा कीजिए बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। कहने का मतलब वीडियो को सुचारू रूप से कंटिन्यू विधिवत एकाग्रचित होकर के, माइंड को एकाग्रचित करके विधिवत सुचारू रूप से कंटिन्यू रूप से आप लोग वीडियो को देखिए, है ना, और देख करके अपना लाभ उठाइए। इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस उस मेहनत को आप लोग सफल बनाइए और अपना भी सफल बनिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग हो जाइए बिल्कुल तैयार। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो हिंदी शब्द पहले से लिखा हुआ है ही। इस हिंदी को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर दांत लिखा हुआ है, तो दांत का इंग्लिश वर्ड होता है टीथ। अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है तो चलिए उस पूरा वर्ड को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए अच्छी तरीक़ा से, ज़रा भी कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो आप लोगों को। इसीलिए यहाँ पर दांत लिखा हुआ है। दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। जो नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए, दांत को इंग्लिश में टीथ बोलते हैं और टीथ का स्पेलिंग होता है TEETH, टीथ। पूर्ण रूपेण वर्ड लिख दिए ताकि आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, परेशानी हो तो उस चीज़ को भी आप लोग बिल्कुल समझ जाइए, है ना। जितना कह रहा है बुक में करने के लिए उतना नहीं, उससे कई गुना आगे बढ़ के आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, सुनाएंगे, तभी तो आप लोग उसके बारे में अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। उसके बाद जितना जैसे आपको बोलेगा करने के लिए वैसे कर दीजिएगा, है ना। तो इसीलिए अब देखिए फिर मछली लिखा हुआ है, तो मछली को इंग्लिश में हम बॉक्स बना करके इसके लिए लिखते हैं कि आप लोगों को पता चले कि ये हिंदी शब्द है और ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो मछली को फिश के नाम से जानते हैं और फिश का स्पेलिंग होता है FISH, फिश। फिश मीन्स मछली। फिर यहाँ बकरी, बकरी शब्द लिखा हुआ है। बकरी को इंग्लिश में बोलते हैं गॉट। बकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉट। कैसे होता है? GOAT, गॉट। गॉट मीन्स बकरी। अब फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कलम लिखा हुआ। इसका ये अभी उत्तर नहीं हो रहा है, ये तो हम लोग आप लोगों को लिख करके अच्छी तरीक़ा से पूर्ण रूप से समझा रहे हैं। उत्तर तो ब्लू कलम से जब लिखेंगे, नीला कलम से, वो होगा सिर्फ और सिर्फ एक लेटर का, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका पहला लेटर कह रहा है ना, द फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, पहला लेटर क्या होता है, कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वही लिखना है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग आप लोगों को पूर्ण रूपेण समझा रहे हैं। जैसे कलम लिखा हुआ है, कलम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पेन लिखते हैं। पेन का स्पेलिंग होता है PEN, पेन। पेन मीन्स कलम। फिर मुर्गी लिखा हुआ है, मुर्गी को हैन के नाम से जानते हैं। हैन कैसे लिखिएगा? HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। पुनः यहाँ देखिए घड़ी लिखा हुआ है, घड़ी को वॉच के नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा? WATCH, वॉच। वॉच मीन्स घड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा है? बत्तख। बत्तख को डक के नाम से जानते हैं, तो लिखेंगे DUCK, डक मीन्स बत्तख। मग, MUG, मग। मग मीन्स मग। जूता को, जूता लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में शूज हो जाएगा, SHOSE, शूज। शूज मीन्स जूता, है ना। पत्ता लिखा हुआ है, पत्ता को लीफ के नाम से जानते हैं, लिखेंगे लीफ, ठीक। कैसे? LEAF, लीफ। फिर यहाँ बल्ला लिखा हुआ है, बल्ला को बैट के नाम से जानते हैं, लिखेंगे बैट, BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला,
अब यहाँ पर उल्लू लिखा हुआ है। उल्लू के नाम, आउल मीन्स उल्लू होता है, हम लोग आउल के नाम से जानते हैं। आउल का स्पेलिंग होता है OWL, आउल, आउल मीन्स उल्लू। अब यहाँ देखिए चींटी लिखा हुआ है। चींटी को एंट के नाम से जाना जाता है। कैसे? ANT, एंट, एंट मीन्स चींटी। अंडा लिखा हुआ है। अंडा को इग के नाम से जाना जाता है। इग का स्पेलिंग होता है EGG, इग, इग मीन्स अंडा। फिर यहाँ आम, आम लिखा हुआ है। आम को मैंगो के नाम से जानते हैं। मैंगो का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? MANGO, मैंगो, मैंगो मीन्स आम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जग, जग लिखा हुआ है। जग को जग के नाम से JUG, जग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ चैन, चैन को जिप के नाम से जानते हैं। ZIP, जिप, जिप मीन्स चैन, पैंट में जो चैन रहता है वो वाला चैन। छाता लिखा हुआ है। छाता को अम्ब्रेला के नाम से जानते हैं। कैसे होगा? UMBRELLA, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। अब देखिए नाक लिखा हुआ है। नाक को नोज के नाम से जानते हैं। कैसे लिखेंगे? NOSE, नोज, नोज मीन्स नाक। पतंग लिखा हुआ है। पतंग को काइट के नाम से जानते हैं। काइट लिखेंगे KITE, काइट, काइट मीन्स पतंग। फूल लिखा हुआ है। फूल को फ्लावर के नाम से जानते हैं। कैसे लिखेंगे? FLOWER, फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। अब देखिए मलाई बर्फ़ लिखा हुआ है। मलाई बर्फ़ को आइसक्रीम के नाम से जानते हैं, है ना? ICE, आइसक्रीम, CREAM, आइसक्रीम, आइसक्रीम मीन्स मलाई बर्फ़। अब घड़ा लिखा हुआ है। घड़ा को पॉट के नाम से जानते हैं। POT, पॉट, पॉट मीन्स बर्तन या घड़ा। पैर लिखा हुआ है। पैर को लेग के नाम से जानते हैं। LEG, लेग, लेग मीन्स पैर। LEG, लेग, लेग मीन्स पैर। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग इतना बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आसानी से समझ गए। विशेष आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग अब जो है देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन हुआ। अब मेन उत्तर आप 1 मिनट में सारा चीज़ देख लेंगे, है ना? मेन उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ब्लू कलम से लिखा जा रहा है। दांत, दांत को तिठ बोलते हैं। तिठ का पहला लेटर T हुआ। तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको पहला लेटर लिखना है T। हो गया उत्तर। मछली को फिश से नाम जानते हैं। फिश का पहला लेटर F, F लिख दिए। ठीक इसी प्रकार से गॉट, गॉट का पहला लेटर G हुआ, G लिख दिए। यही तो आपको कहता है लिखने, विशेष कुछ थोड़ी कहता है करने के लिए। कलम को पेन, पेन का पहला लेटर P। ठीक। हैन का H का पहला लेटर H। वॉच है, वॉच का पहला लेटर W, W लिख दिए। डक है, डक का पहला लेटर D। मग है, मग का पहला लेटर M, M लिख दिए। सूज है, सूज का पहला लेटर S लिख दिए। पत्ता है, पत्ता का पहला लेटर यानी लीफ, लीफ का पहला लेटर L। बल्ला है, बल्ला का बैट होता है, बैट का पहला लेटर B, B लिख दिए। आउल है, आउल मीन्स उल्लू होता है, उल्लू को आउल बोलते हैं। इसका पहला लेटर O लिख दिए। एंट का पहला लेटर A, इग का पहला लेटर E, मैंगो का पहला लेटर M लिख दिए। हो गया। जग का पहला लेटर देखिए J, जिप का पहला लेटर Z, है ना? अम्ब्रेला का पहला लेटर U, नोज का पहला लेटर N, काइट का पहला लेटर K, फ्लावर का पहला लेटर F, मलाई बर्फ का पहला लेटर I, पॉट का पहला लेटर P, लेग का पहला लेटर L। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग सीखे, हिंदी में शब्द दिया हुआ था, फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उसका पहला लेटर क्या होता है, उस चीज़ को आप लोग सीखे, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।